वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर कमेंट भी दे सकते हो। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं आप सभी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद। आप लोगों का लगातार सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है रोज़ नई नई वीडियोज़ लाने के लिए। तो गाइज़ इसी तरह अपना प्यार देते रहे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पर भी फॉलो कीजिए टॉक थ्रू टैरो पर जाकर। जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको सारी डिटेल्स इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगी। जिनको टैरो की ऑनलाइन क्लासेस लेनी है या वे चाहते हैं कि फ्यूचर में वो एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बन के लोगों की समस्याओं का समाधान करें तो मुझसे आप सारी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हो। मैं एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर हूँ और बहुत लोगों को टैरो रीडिंग सिखा चुकी हूँ। तो सारी डिटेल्स के लिए इंस्टाग्राम पर जाइए, वहाँ मैसेज कीजिए। आज की जो रीडिंग है उसका जो टॉपिक है वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में काफ़ी टाइम से डाला हुआ था, लेकिन मुझे वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग गया तो उसके लिए माफ़ी बोलना चाहूँगी। लेकिन फाइनली आज की वीडियो मैं लेकर आ चुकी हूँ आप लोगों के सामने। तो वीडियो का टाइटल ये है कि कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड आपकी लव लाइफ में होने वाला है। और ये क्या चीज़ अनएक्सपेक्टेड होने वाली है, अचानक से होने वाली है, कैसा ट्विस्ट आ रहा है एक आपकी रिलेशनशिप में। हो सकता है ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, किसी तरह का दोबारा से कम्युनिकेशन शुरू होने वाला है, दोबारा बातचीत हो सकती है। तो क्या होगा आज की इस वीडियो में, कार्ड्स में क्या एनर्जीज़ निकलेंगी, ये इंसान वापस आ रहा है तो क्यों आ रहा है, और इस इंसान के मैंने मैसेजेस भी निकाले हैं कि आपका पार्टनर आपको क्या कहना चाहता है। ये मेरे हैंड रिटन मैसेजेस होंगे और टैरो की कार्ड्स मैंने शफल करके निकाल लिए हैं। तो जिन लोगों को उम्मीद नहीं थी या उम्मीद से जिन लोगों को बहुत टाइम से परेशानी थी तो क्या चीज़ें हैं वो आज हम रीडिंग में पता करेंगे। तो शुरू से लेके अंत तक पूरी वीडियो को देखिए। ये वीडियो सभी के लिए है। हमेशा बोलती हूँ अपनी वीडियोस में मेल फीमेल जेंडर नहीं होता, एनर्जीज़ होती हैं, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, सिंगल, डिवोर्स्ड, सेपरेटेड और जो भी हैं कमिटेड भी हैं। तो अगर बातचीत नहीं हो रही या सेपरेशन हो गया है किसी का, किसी के साथ ब्रेकअप हो गया है, और अगर नहीं भी हुआ तो क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आगे, ये इंसान वापस क्यों आ रहा है आपकी लाइफ में। तो सबसे पहले कार्ड्स में जो एनर्जीज़ निकल कर आ रही हैं, कुछ लोगों का पार्टनर थर्ड पार्टी में आज भी स्टक है, लेकिन फिर भी आपसे ये इंसान किसी भी तरह से दोबारा कांटेक्ट बनाएगा। ऐसी एनर्जीज़ निकली हैं कार्ड के अंदर। लेकिन अब आपकी ये फ्री विल है, अब आपकी ये खुद की अपनी इच्छा है कि आप इस पार्टनर को किस तरह से दोबारा अपनी लाइफ में जगह देना चाहते हो, या आप इनको स्पेस देकर इनको बोलना चाहोगे कि मुझे अभी आप टाइम दीजिए, मैं सोचूंगी। क्योंकि यहाँ पे तो एकदम ट्विस्ट आ चुका है इस पार्टनर के दिमाग में। बहुत लोगों का रिकन्सिलेशन दिखाई दे रहा है और मेजरली ये सोशल मीडिया के थ्रू होगा। बहुत लोग दोबारा से कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे के साथ, या व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, किसी भी तरह का आपका दोबारा से बातचीत होने की बहुत प्रबल संभावना मुझे दिखाई देती है। तो बहुत टाइम से जो लोग रोध हो रहे थे, सैड वाइब्स में थे, बहुत लो कॉन्फिडेंस में थे, लगातार मैनिफेस्ट कर रहे थे, लेकिन रिज़ल्ट ज़ीरो आ रहा था। और कहीं ना कहीं जब आप इतने लंबे समय से किसी को याद करते हो, मैनिफेस्ट करते हो, अपने ऊपर सेल्फ लव करते हो, इनर वर्क करते हो, फिर भी अगर आपको रिज़ल्ट ना मिले
तो आपका विश्वास इन चीज़ों से धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर शिफ्ट आ रहा है एनर्जी में, वो भी आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ये शिफ्ट दिखाई देता है। ये शिफ्ट ऐसा है कि कुछ लोगों का पार्टनर खुद कांटेक्ट करने वाला है, मैसेज करने वाला है, और कुछ लोगों का पार्टनर जो है वो अभी भी आपकी लाइफ से हो सकता है सेपरेशन में चला जाए। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें यहाँ पे दो तरह से दिखाई दे रही हैं। या तो कुछ लोगों का पार्टनर खुद आगे बढ़कर आपसे बातचीत के लिए आपको ऑफ़र दे सकता है, आपको मना सकता है, आपको अनब्लॉक करके दोबारा मैसेज कॉल कर सकता है, या आप उनको अनब्लॉक करके दोबारा कॉल मैसेज कर सकते हो। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि आपको अचानक से ये इंसान आपको गोस्ट कर सकता है, या कुछ दिनों के लिए बिना किसी रीज़न के ये इंसान आपसे फालतू के लड़ाई झगड़ों में या किसी भी तरह की पुरानी बातों को लेकर आपसे डाउट कर सकता है, आपसे सवाल जवाब कर सकता है, या आपकी भी ऐसी एनर्जी हो सकती है। तो ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सी और बहुत स्ट्रेंज एनर्जीज़ निकली हैं कार्ड्स में। तो काफ़ी लोगों की जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी तो होगी, और कुछ लोगों की जो लाइफ से नेगेटिव कार्मिक साइकिल का एंड होने वाला है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में जो एक पैटर्न बना हुआ था कि एक रिलेशनशिप ख़त्म होता है, उसके बाद दूसरा रिलेशनशिप वो जिससे शुरू करते हैं वो इंसान भी पहले जैसा ही निकलता है। तो ये वाला कार्मिक साइकिल आपका अपने पार्टनर के साथ ख़त्म होगा, और उसके बाद यहाँ पे बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से एक नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो, आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई फ्रेंड हो जो आपके बहुत लंबे समय से आपको किसी तरह का प्रपोज़ल दे रखा हो फ्रेंडशिप का, या फ्यूचर में किसी कमिटमेंट का, या कोई लव ऑफ़र दिया हो, लेकिन आप ही उस इंसान को इग्नोर कर रहे थे, नेगलेक्ट कर रहे थे, और उनको बार बार आप अपने पार्टनर को जिनसे आप कमिटेड थे उन्हीं को चेस करते रहे। चाहे वह इंसान आपको इन एंड आउट की सिचुएशन में डालता गया, कभी आपकी लाइफ में आ जाता था, कभी फिर से चला जाता था, अपनी मर्ज़ी से कॉल मैसेज करता है या नहीं करता है। बहुत ही इनडिसाइसिव और बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग माइंड का ये इंसान है, जिसका कभी मूड ऐसा होता है कि ये आपको शादी तक के सपने दिखा देता होगा, और कभी ऐसा है कि बिना कोई वजह बताए लाइफ से एकदम निकल गया। तो ये इंसान के पीछे बहुत लोगों ने किसी दूसरे इंसान को टाइम नहीं दिया। हो सकता है उस इंसान के साथ आपकी आने वाले महीनों में क्लोजनेस या आने वाले दिनों में क्लोजनेस बढ़ जाए, रोमांटिक कनेक्शन किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ मुझे कार्ड्स में दिख रहा है। अगर आप मैरिड हो, कोई बेबी प्लानिंग की बात आपके पार्टनर के साथ चल रही थी, तो अब आपकी बेड लाइफ भी बहुत बूम करने वाली है अपने पार्टनर के साथ। और अगर आपका यही पार्टनर सेपरेशन में है, तो ये इंसान आपको किसी भी तरह का कम्युनिकेशन कर सकता है, मैसेज कॉल दे सकता है। तो ये बहुत अनएक्सपेक्टेड वे से होगा, अचानक होगा, और आपको लगेगा भी नहीं कि ये इंसान मेरे को ऐसा ऑफ़र दे सकता है या एकदम से मेरी लाइफ में आ सकता है, जिसकी आपने उम्मीद भी एक पॉइंट पर आकर ख़त्म कर दी होगी। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ के अंदर आने वाले हफ्तों में, और कुछ लोगों के लिए दिनों में भी हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए वीक्स दिखाई देता है कमिंग वीक्स में। और ये वीक्स जो रहेंगे 3 हफ्ते हो सकते हैं जब से आप वीडियो देख रहे हो। तो बहुत ज़्यादा ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे से होगा आपकी लव लाइफ में। तो ये नहीं सोचना वीडियो देख ली तो आज ही मैनिफेस्टेशन को रोक दे कि चलो मेरी मैनिफेस्टेशन का मुझे जवाब मिल गया कि मेरा पार्टनर तो आ रहा है। आपको कॉन्टीन्यूसली मैनिफेस्ट करते रहना है फॉर नेक्स्ट 3 वीक्स।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स या वीडियोस को फॉलो कीजिए। बहुत सारे लोगों ने मिराकलसली रिजल्ट्स लिए हैं, बहुत चीज़ों को नेगेटिव से पॉजिटिव किया है। तो ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए लव लाइफ को भी सुधार सकते हैं आप लोग। और अगर आप लोगों को एंजल नंबर्स दिखते हैं बार बार, कमेंट सेक्शन में बहुत लोग पूछते हैं कि क्या होते हैं एंजल नंबर्स, तो मैं उस पर वीडियोस बना दूंगी। लेकिन ये जो स्पिरिट गाइड्स हैं, एंजल गाइड्स हैं, हमारे असेंशन मास्टर्स हैं जो हमें दिखाई देते हैं, या हमसे ये डायरेक्ट कम्युनिकेट तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग तो नहीं हम इन्हें कहेंगे, ये है एंजल डिवाइन की जो पावर है वो हमें अलग अलग तरह के साइंस दिखाती है, सिंबल्स दिखाती है, रिपीटेटिव पैटर्न्स दिखाती है। किसी को बटरफ्लाइज दिखती हैं अलग अलग कलर की, किसी को फेदर्स दिखते हैं अलग अलग कलर के, किसी को अलग अलग जो फ्लावर्स होते हैं उनकी स्मेल फ़ील होती है, फ्रेगनेंस फ़ील होती है। किसी को रिपीटेटिव नंबर्स दिखते हैं 111, 222, बहुत सारे नंबर्स होते हैं। अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन इन सभी का मतलब यही है कि आपकी ज़िंदगी एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रही है। किसी के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, किसी के लिए थोड़ा स्लो मूविंग टाइम होगा, किसी को झटके से जल्दी रिज़ल्ट मिलेंगे, लेकिन डेफिनेटली स्पिरिचुअल रास्ते को फॉलो कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और इन चीज़ों पे बिलीव रखिए। अपनी फेथ को स्ट्रॉन्ग कीजिए कि मैं जो पाना चाहता हूँ वो ऑलरेडी मेरे पास है। तो गाइज़, अब देखेंगे मैसेज आपके पर्सन के थ्रू वो आपको क्या कहना चाहते हैं। ये मेरे हैंडमेड या हैंड रिटन मैसेजेस हैं। सबसे पहले तो ये इंसान आपको बोलना चाहता है, प्लीज़ मान जाओ। किसी का लड़ाई झगड़ा अगर लंबे समय से है या कुछ टाइम से, थोड़े टाइम से भी है, ये आपको मनाना चाहता है। इनका ये मैसेज निकला है। दूसरा मैसेज ये है, आई मिस योर स्वीट वॉइस। हो सकता है आपका पार्टनर आपको कॉम्प्लीमेंट देता हो आपकी आवाज़ पर। फ़िलहाल ये इंसान आपकी वॉइस को बहुत मिस कर रहा है। फिर ये इंसान कहता है, बेबी आई एम क्राइंग। किसी का पार्टनर रोया भी होगा रिसेंटली, आपको याद करके, आपकी फ़ोटो देखकर, आपकी पुरानी मेमोरीज़ को देखकर या आपके पुराने मैसेजेस को देखकर। हो सकता है बहुत लोगों को बिलीव ना हो कि अगर इतना ही रोते थे तो छोड़कर क्यों गए। तो ये फिर वही बात हो जाती है, जब कोई चीज़ पास में हो तो उसकी वैल्यू नहीं पता लगती, और उसकी वैल्यू तब पता लगती है जब दूरियां बहुत बढ़ जाती हैं। तो अगला मैसेज आपके पार्टनर का है, आई स्टिल रिमेंबर आवर फर्स्ट डेट। इस इंसान को आज भी आपसे पहली मुलाकात या पहली डेट याद है। फिर ये इंसान कहता है, यू आर ऑलवेज स्पेशल। ये जहाँ भी चले जाएं, थर्ड पार्टी में चले जाएं, फोर्थ पार्टी में चले जाएं, फिफ्थ पार्टी में चले जाएं, इनको सुकून आपके अंदर ही मिलता है। चाहे बात हो ना हो, ये अंदर अपनी डीप डाउन हार्ट में ये रियलाइज़ करते हैं, इनके दिल में ये रियलाइजेशन हो रही है रिसेंटली कि आप से दूर जाकर इनको वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं, वो सुकून भरी बातें याद आती हैं जो इनको किसी के पास जाकर नहीं मिलता। और उसके बाद ये इंसान बोलता है, भुलाना चाहता हूँ बट क्या करूँ, आई एम हेल्पलेस। हो सकता है किसी का पार्टनर गुस्से में लड़कर गया हो और पूरा मन बनाकर गया हो कि ये रिश्ता ख़त्म है फाइनली। भुलाना चाहते हैं लेकिन हेल्पलेस हैं, कर नहीं पा रहे। यादें आज भी इनके जहन में ज़िंदा हैं आपको लेकर। लास्ट और बहुत ही आपको थोड़ा अजीब लगेगा इस इंसान का मैसेज, अनब्लॉक कर दो प्लीज़। तो ये आपको कह रहे हैं कि इनको अनब्लॉक कर दो। अगर किसी ने इनको ब्लॉक किया है तो प्लीज़ अनब्लॉक कर दें। हो सकता है आपके अनब्लॉक करने से ये आपको खुद ही मैसेज कर ले। बेशक ये पहले आपका लास्ट सीन देखकर रिप्लाई ना करते हो, लेकिन करंट एनर्जी इस इंसान की यही है कि इनको अनब्लॉक किया जाए। तो गाइज़, ये शॉर्ट एंड क्रिस्प रीडिंग रही। जितने मैसेजेस थे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है आपको बताने की, गाइडेंस देने की,
और इसी तरह आप लोग लगे रहें पॉजिटिव डायरेक्शन में। प्यार भी मिलेगा, परिवार भी बनेगा और ज़िंदगी खुशनुमा होगी अगर आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी। हाई वाइब्रेशंस में रहे, स्पिरिचुअलिटी का रास्ता नहीं छोड़ना। जितना स्पिरिचुअल होगे उतनी ही ज़्यादा लाइफ में चीज़ें अपने अकॉर्डिंग मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।